बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 13 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो आइए जरा देखते हैं कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, 13.1 की स्टेटमेंट क्या कहती है, आइए जरा देखते हैं। A potential difference is applied across the ends of a copper wire। एक कॉपर की वायर है और उसके गिर्द हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है कि हमने कॉपर वायर के साथ बैटरी अटैच कर दी। अब बैटरी लगाएंगे तो उसमें से करंट बहेगा, करंट बहेगा तो वो जो अंदर चार्जेस होंगे उनकी कोई ना कोई स्पीड तो होगी। वो ये पूछता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम ये काम करें और अगर हम ये काम करें। अब ये काम क्या है जी, इफ वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो उसको क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, उसको जानने से पहले आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो आपकी बुक ने डिस्कस नहीं किया, मैं अब आपको बताता चलूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, जिस वेलोसिटी से चार्जेस मूव कर रहे होते हैं वायर के अंदर, वो बराबर होती है I ओवर एन ई ए। ये फार्मूला आप लोगों के लिए फेमिलियर नहीं होगा क्योंकि आपकी बुक ने इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन याद रखिए कि स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव कर रहे होते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो I ओवर एन ई ए के बराबर है। I क्या है, यहां पर करंट है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे, E जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, और इसी तरह जो है A वो हमारे पास एरिया ऑफ द वायर है। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ये भी जानते हैं ओहम्स लॉ के मुताबिक, ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V ओवर R। ये ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू V ओवर R। मैं इस I की जगह अगर V ओवर R पुट कर दूं तो ये बन जाएगा I की जगह V, और वो जो R है वो नीचे आ जाएगा। तो ये I की जगह V ओवर R पुट कर दिया मैंने। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया, इसको मैं फिर से एक दफा नीचे लिख देता हूं। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, ये हो गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से हम कैसे पता लगाएंगे ये अब हम देखते हैं जी। तो दोबारा देखिए वो क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या फर्क पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, और दोनों ही ऊपर आ रहे हैं, जिसका क्लियर मतलब यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का तो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊंगा तो वायर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो यही हमारे पास नतीजा हुआ इसका। तो इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, तो इसका रिजल्ट आया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय increasing potential difference। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से बढ़ती है। और स्टूडेंट्स, ये बात आप देख भी सकते हैं, अगर आपके पास एक वायर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो और आप उसके साथ एक बैटरी अटैच कर दें और उसके साथ एक लोड भी अटैच कर दें, जैसे कोई बल्ब। अब ये बैटरी आप देख रही हैं 3 वोल्ट की बैटरी है, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो आप देखेंगे बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। लेकिन अगर मैं इस 3 वोल्ट की बैटरी की जगह 9 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया मैंने, इसका नतीजा ये होगा कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज्यादा पुश मिलेगा और वो बड़ी तेजी से मूव करेंगे और हमारे पास बल्ब का ग्लो बढ़ जाएगा। बल्ब का ग्लो बढ़ने का मतलब यह है कि अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी स्पीड जो है वो बढ़ गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ाएं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज देखते हैं, अगर हम ये काम करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या फर्क पड़ेगा। ये काम क्या है जी, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर। अगर हम टेम्परेचर भी कम कर दें और लेंथ भी कम कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। आइए, ये जो फॉर्मूला था ना जो मैंने अभी लिखा, इसको मैं एक दफा फिर से यहां पर आपके सामने लिख दूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर है, V ओवर एन ई ए आर। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने पहले भी आप लोगों के सामने लिखा। अब जरा देखें, सबसे पहले तो आप नोट करें कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं लेंथ कम कर रहा हूं, लेंथ को कम कर रहा हूं और टेम्परेचर को भी कम कर रहा हूं।
अब लेंथ को भी कम करूंगा, टेम्परेचर को भी कम करूंगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी और वो थी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल ओवर ए। यह है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और रेजिस्टेंस का आप ताल्लुक देख रहे हैं किसके साथ आ रहा है? लेंथ के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। यानी कि जब मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कि मैं लेंथ कम कर रहा हूं, स्टेटमेंट जो कह रही है डिक्रीजिंग द लेंथ, तो मैं उससे नतीजा निकाल रहा हूं कि जब मैं लेंथ कम करूंगा, अब क्योंकि लेंथ तो इस फार्मूले में है नहीं ना, इसलिए मैं लेंथ का इफेक्ट रेजिस्टेंस के इफेक्ट से जोड़ूंगा। जब मैं लेंथ कम करूंगा तो यह फार्मूला बता रहा है कि लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम होगी। और फिर दूसरी बात वो क्या कह रहा है? डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कम करना है। और टेम्परेचर के बारे में भी हम ये बात जानते हैं कि टेम्परेचर का भी रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, यानी अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो भी रेजिस्टेंस कम होगी। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए यहां पर। अब इन दो बातों से मैं क्या नतीजा निकालूंगा? देखें, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। डिक्रीजिंग द लेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों बातों का नतीजा यह हुआ कि रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है जी, तो मैं ये बात लिख देता हूं कि डिक्रीजिंग लेंथ एंड टेम्परेचर decreases the resistance, उसकी रेजिस्टेंस को कम कर देती है। और अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या फर्क पड़ेगा। तो खुलासा यह है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कम हो गई, तो रेजिस्टेंस तो नीचे आ रही है। जब ये कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, हमारे पास ऊपर वाले फार्मूला से पता चल रहा है कि हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी। तो दोनों का नतीजा ये आया कि यहां पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही थी और यहां पर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी थी। तो यानी कि टेम्परेचर कम करने से क्या इफेक्ट होगा? देखिए, टेम्परेचर इस फार्मूला में नहीं है ना, इस फार्मूला में रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने पहले देखा कि टेम्परेचर के कम होने से रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा। और फिर रेजिस्टेंस तो इस फार्मूले में मौजूद है ना, तो फिर हम आसानी से रिलेशनशिप निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। आइए अब जरा देखते हैं कि सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट क्या कहती है, आइए जरा देखते हैं। कहते हैं डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या वायर को बेंड करें तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है? ये जानने के लिए हमें पहले रेजिस्टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का फार्मूला है स्टूडेंट्स रो एल ओवर ए। ये आप बहुत दफा पढ़ के आए इस चैप्टर के अंदर। इसमें एल जो है वो लेंथ ऑफ वायर है, ए जो है वो एरिया ऑफ वायर है। स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक वायर है, इसकी लेंथ जो है वो एल है और इसका एरिया ए है। अगर मैं इस वायर को बेंड कर दूं तो आप देख रहे हैं इसको वायर को बेंड करने से ना इसकी लेंथ चेंज हुई है ना ही इसका एरिया चेंज हुआ है। इसका मतलब बेंडिंग द वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ एंड डज नॉट चेंज इट्स एरिया। और जब इस फार्मूला के अंदर ना लेंथ चेंज होगी ना एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी नहीं चेंज होगी। इसका मतलब वायर को बेंड करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, वही रहती है। तो स्टूडेंट्स, ये बात मैं लिख देता हूं कि बेंडिंग द वायर does not alter, alter का मतलब चेंज कर देना, does not alter its length or cross sectional area. Hence resistance does not change। तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी। और स्टूडेंट्स, ये बात मैं यहां पर भी लिख देता हूं क्योंकि उसने पूछा डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे नो बेंड इन अ वायर डू नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। आइए जरा देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
स्टूडेंट्स थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है? वो कहते हैं कि ये हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, ये कार्बन रेजिस्टर्स है जिनको हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि इनके ऊपर डिफरेंट बैंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर भी आप लोगों के सामने यहां पर बैंड्स शो किए हैं। हर बैंड का डिफरेंट कलर होता है, इसका कलर ब्राउन लिखा हुआ है, ग्रीन है, रेड है और गोल्ड है। इसी तरह से ये येलो है, व्हाइट है, ऑरेंज है और सिल्वर है। इन कलर्स की मदद से हम बता सकते हैं इनकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस इनके ऊपर लिखी नहीं होती, इनका कलर ही बता रहा होता है कि इनकी रेजिस्टेंस क्या होगी। अब इनकी रेजिस्टेंस कितनी होगी ये कलर कैसे बताएगा, इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये टेबल के अंदर आपको हर कलर का एक कोड नजर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक का जो कोड है वो 0 है, ब्राउन का जो कोड है वो 1 है। इस तरह से ये पूरी लिस्ट है, ये कोड आपको याद होना चाहिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से याद करना है, यहां हम सिर्फ इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए जरा देखते हैं कि पहला जो हमारे पास कार्बन रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। देखिए अगर आप यहां गौर से देखें, इसका पहला बैंड ब्राउन है और अगर आप देखें उस टेबल के अंदर तो ब्राउन का जो कलर कोड है वो 1 है। इसका मतलब इसका कलर कोड पहले मैं लिख लेता हूं और वो है 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो ग्रीन है, अगर आप ग्रीन का कलर कोड देखें उसके अंदर तो वो 5 नजर आएगा। और इसी तरह से अगर आप रेड का कलर कोड देखेंगे तो उसी टेबल में रेड का कलर कोड 2 नजर आएगा। अब गोल्ड का क्या है वो मैं आपके पास बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं इनके दफा कलर कोड्स लिख लूं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये है येलो, व्हाइट और ऑरेंज। अभी येलो का जो कलर कोड नजर आएगा वो 4 होगा। इसी तरह से अगर आप व्हाइट का कलर कोड देखेंगे तो वो 9 होगा और ऑरेंज का जो कलर कोड है वो 3 होगा। तो मैं इनको लिख लेता हूं, तो इसका कलर कोड है 4, इसका कलर कोड है 9 और इसका कलर कोड है 3। गोल्ड ये जो चौथा बैंड है ये क्या बताता है? ये बताता है टॉलरेंस, और टॉलरेंस का मतलब है कि कितना ऊपर नीचे आंसर जा सकता है। इसकी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती, थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। तो कितना चेंज हो सकती है वो चौथा बैंड बताता है, इसे बोलते हैं टॉलरेंस बैंड। और ये हमारे पास जो चौथा बैंड है अगर गोल्ड का हो तो इसका मतलब है ±5% आंसर ऊपर नीचे जा सकता है। जितना आंसर असल में इसका जो इसकी मार्क्ड वैल्यू है उससे ऊपर नीचे आंसर जा सकता है। इसी तरह से अगर सिल्वर हो तो इसका मतलब ±10%। तो स्टूडेंट्स आइए अब जरा इसको लिखते हैं। पहला बैंड बताता है, मैंने रेजिस्टेंस बतानी ना इसकी, पहला बैंड बताता है पहला डिजिट, तो पहला डिजिट 1 है जो उसका कलर कोड है। दूसरा बैंड बताता है दूसरा डिजिट, तो दूसरा डिजिट फिर 5 होगा। अच्छा तीसरा बैंड क्या बताता है? तीसरा बैंड ये नहीं बताता तीसरा डिजिट, तीसरा बैंड क्या बताता है? जितनी तीसरी बैंड की वैल्यू आएगी उतने जीरोस लगाने आपने, तो यानी कि तीसरा बैंड तो 2 है तो इतने 0 आ जाएंगे। अब आपको मालूम है ये 1500 ओम का रेजिस्टर है, लेकिन आपको ये भी मालूम है आगे गोल्ड बैंड क्या बता रहा है कि भाई ये आंसर फिक्स नहीं है, इतना ऊपर नीचे जा सकता है। तो मैं इसी को साथ ले लेता हूं, ±5% ओम्स। ये है हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। इसी तरह से इसकी रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला बैंड का जो नंबर आया वो पहला डिजिट होगा, दूसरा बैंड का जो नंबर है वो दूसरा डिजिट होगा, और तीसरे बैंड का जो नंबर आया कलर कोड जो आया है वो तीसरा डिजिट नहीं बताएगा बल्कि वो टोटल जीरोस बताएगा। तो ये जो 3 आया है इसका मतलब 3 0 आएंगे। और फिर आप जानते हैं कि सिल्वर बैंड का मतलब है 10% आंसर ऊपर नीचे जा सकता है इसका। तो ये हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस आ गई। स्टूडेंट्स यहां पर मैं बताता चलूं कि मैंने आपके सामने बहुत बड़ा करके दिखाया इनको, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में ये तो कार्बन रेजिस्टर बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। आइए अब जरा देखते हैं कि फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है। वो कहता है कि व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइजेस विद टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है? ये जानने के लिए आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस की असल वजह कौन है। तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर आप किसी भी मेटालिक कंडक्टर या वायर के अंदर जूम करके देखें तो आपको
बहुत से एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फ्री हैं, मूव करना चाहते हैं, लेकिन दरमियान में अगर आप देखें तो आपको एटम नजर आ रहे हैं जो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं थर्मल एनर्जी की वजह से। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, अगर आप इसके साथ बैटरी लगाएं तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो मूव करना शुरू हो जाता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हुए वो एटम्स बार बार टकराते हैं, जिनकी वजह से ये फ्लो रुकता है और हम कहते हैं कि हमारे पास यही रेजिस्टेंस मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। तो यानी कि रेजिस्टेंस कहां से आती है? रेजिस्टेंस की असल वजह है वो वाइब्रेटिंग एटम्स का इलेक्ट्रॉन के फ्लो के साथ टकराना। नाउ स्टूडेंट्स, टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए बड़ी आसान सी बात है। अगर मैं यहां पर देखूं, टेंपरेचर बढ़ा दूं किसी तरीके से इस वायर का, तो एटम्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एटम्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं ज्यादा हो गया। अब वो ज्यादा विगरसली, ज्यादा तेजी से, ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। जब वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉन के साथ टकराने का चांस भी बढ़ जाएगा। जब वो ज्यादा टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रुकावट देंगे, जिसका मतलब यह है कि रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो टेंपरेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपके सामने यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले तो आपको इसका आंसर लिखना है। टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ी है या कम होगी? तो आप कहेंगे कि बाय इंक्रीजिंग temperature, resistance increases। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसकी रीजन क्या लिखेंगे? इसकी रीजन होगी कि हमारे पास रेजिस्टेंस की वजह क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is because of collision between free electrons and vibrating atoms। वो जो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके दरमियान कोलिजन की वजह से आती है रेजिस्टेंस। और फिर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कोलिजन बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो होता क्या जी? द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन of atoms also increases, वो भी बढ़ जाता है। Hence the probability मतलब चांस, किस चीज का चांस जी? probability of collision also increases, टकराने का चांस भी बढ़ जाता है। और उसका नतीजा क्या होगा कि hence जब कोलिजन ही बढ़ गया तो रेजिस्टेंस ही बढ़ गई। हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।